मेरे पास एक यंगस्टर आए, उन्होंने पूछा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, उनसे मेरी चैटिंग होती है, बातचीत होती है, शादी करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैं इनका सब्र करूँ, जब तक जो है वो शादी नहीं होती तब तक जो है पीछे रहो, कट ऑफ कर दो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसने एक बड़ी अजीब बात की, उसने कहा कि सर मुझे डर है कि अगर मैंने उससे रब्ता छोड़ दिया तो वो कहीं और ना चली जाए। मैं इनका व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ दैट जिसमें ये फियर है कि अगर मैं राब्ता छोड़ दूंगा तो वो कहीं और ना चली जाए। इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस वो सही चीज़ थी नहीं, जबकि लव जो है द वे आई अंडरस्टैंड उसमें तो वेट है, सब्र है, उसमें एक दूसरे को, जैसे आपने बार बार बात की कि नुकसान ना पहुंचाने की एक नीयत है। इफ़ यू ट्रूली लव ईच अदर तो फिर आप ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे कि एक दूसरे को साइकोलॉजिकल या फिजिकल को नुकसान जो है वो पहुंचाओ। बल्कि मेरे पास रियल केस स्टडी है एक भाई की, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ टू मोटिवेट यंगस्टर्स। ही लाइक्ड अ गर्ल इन फर्स्ट सेमेस्टर, पसंद आ गई, बस अब वो एक अलग टॉपिक है क्यों पसंद आई वगैरह वगैरह, लेकिन चले उसने एक सिंसियर इंटेंशन की कि मैंने शादी करनी है इनसे, और पसंद उन्हें थी कैरेक्टर वाइज भी हर तरह से। विल यू बिलीव इट कि उस बच्चे ने, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, एंड आई ट्रस्ट हिम व्हेन ही टोल्ड अस दिस, आई ट्रस्ट हिम कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने सब्र किया और 7th या 6th सेमेस्टर में जाके पेरेंट्स मान गए और उन दोनों का आपस में जो वो निकाह हो गया यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान उसने मुझे खुद बताया कि मैंने नहीं बात इनिशिएट की, मैंने अपनी पसंद अपने दिल में रखी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाहिर की। जब आई फेल्ट कि इट्स टाइम तो मैंने अप्रोच किया इन द राइट वे और पेरेंट्स मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स इट। अब वो रिलेशनशिप चलाते, फिर उसके बाद वो खराफात में पढ़ते, गुनाहों में पढ़ते, वो आपके सामने एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ना माने, वो कहें कि नहीं हमें तुम्हारी खाला की बेटी पसंद है, फूफो की बेटी पसंद है, तो फिर वो आप कैसे अगले को कैसे आप नो करोगे जबकि आप इतनी कमिटमेंट्स कर चुके हो, इतनी एग्जैजरेट कर करके अपनी प्यार मोहब्बत की दास्तान। फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात तो ये है। मतलब आप फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तभी जाकर फिर बाद में वो जिस तरह बात करते हैं कि हमारी रात नहीं मिल रही है, हमारे ये मसले और हम वो मसले हम कर नहीं सकते, तो आपने दोनों की जिंदगी बर्बाद होती है उसमें बाद में। आई थिंक सोच का ना राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्लियर होना भी काफ़ी ज़रूरी है कि द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट यू आर हैविंग, वहाँ पे ना आपको लोग 3-4 किस्म की जस्टिफिकेशंस देने वाले होते हैं। कुछ कहेंगे कि यार नहीं बहन भाई यहाँ सिर्फ कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड नेचर के आ जाएंगे, कहेंगे यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्ती के अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं होता, ठीक है। और तीसरी वैलिडेशन जो बहुत लिबरल माइंडेड होंगे वो कहेंगे तो क्या भाई हमारा और कोई सीन नहीं है, वी आर जस्ट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर बिल्कुल जो है वो अच्छे माइंड से आए हुए हैं और आपको जो है ना वो बहन भाई वाली जस्टिफिकेशन चलती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आपने अपना जो है ना डिस्टिंक्शन वहीं पर ड्रॉ कर देनी है कि भाई अपार्ट फ्रॉम अगर बिल्कुल कोई काम की जरूरत की बात है, जनरली वो जो PPL फॉर्मूला होता है उसके तहत, उससे हट के कोई भी इंटरेक्शन है दैट इज रॉन्ग। और किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर इन द फ्यूचर एग्जिस्ट कर सकता है तो दैट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ निकाह। और उसके अलावा आप अपने आप को थोड़ा सा भी मार्जिन देंगे, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करेंगे, सो आपका किसी भी गड्ढे में गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और हमेशा आप अगर नोटिस करें तो कुरान में कभी भी डायरेक्ट एक्ट से मना नहीं किया जाता, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। हमेशा जो है ना वो फुट स्टेप्स के बारे में कहा, इवन कि किसी भी गलत एक्शन के तनाजुर में जब अल्लाह ताला कहते हैं कि डोंट इवन फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ डेविल, खुतुवात शैतान का लफ्ज आता है, क्योंकि आप एक थोड़ा सा फुटस्टेप्स करते हैं, आपको डायरेक्ट हार्म नहीं भी नजर आ रहा, तो यहीं पे आपके ईमान का टेस्ट है कि आप कोई चीज का कॉन्सिक्वेंस अभी नहीं फेस कर रहे, लेकिन बिकॉज यू नो गॉड हैज टोल्ड अस कि इट्स रॉन्ग, आप वहीं पे रुक जाओ। बिल्कुल ठीक।